आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार है। नाज़रीन, कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। अगर बात करें ड्रग्स को लेकर, बात करें साइबर फ्रॉड को लेकर, तो ये सारी चीजें काफी अरूज पर जा रही है। वादी कश्मीर को लेकर अगर देखा जाए, जिस तरीके से हमने देखा उड़ता पंजाब, अब उड़ता जम्मू कश्मीर, और गुलिस्तान न्यूज ने भी लगातार एक मुहिम छेड़ी है। और वो मुहिम छेड़ी आपने देखा कि हमने लगातार अपने प्रोग्राम्स के जरिए, सलाम जेके के थ्रू जरिए आपने देखा कि लगातार एक महीना जो है टॉप से टॉप जितने भी एनालिस्ट्स थे उनको बुलाया, उनके साथ बातचीत की, और उसके बाद यहाँ कंटिन्यूसली इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और कोशिश की कि समाज तक इस बुराई को खत्म किया जाए, यानी एक मैसेज प्रोवाइड की जाए। स्पेशल इन कॉन्वर्सेशन क्या है? इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर शुहेब वानी, जो कि एक प्रोफेशनल एडवोकेट है और लॉयर के साथ साथ यानी एडवोकेसी के साथ अगर मैं बात करूं, जो जुडिशरी का मसला है या कई सारी चीजों को देखते हैं, मगर आज हम इनके साथ एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन करेंगे ड्रग्स को रिलेटेड, और बात करेंगे साइबर फ्रॉड एंड साइबर एक्टिविटी को रिलेटेड। क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से ठगा जाता है, किस तरीके से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। वेलकम सर गुलिस्तान न्यूज में डॉक्टर शुहेब। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर शुहेब है। प्रोफेशनली ये एक वादिया कश्मीर के बड़े जाने माने यंग डायनेमिक एडवोकेट है। तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि इस वक्त जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, और उसी मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो ये जो ड्रग्स का जो फैलाव है वो तो ठीक है, मगर साइबर एक्टिविटी, साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है। कौन कौन सी चीजें आपको लगता है जो इस वक्त आम लोग मुलवस जिसमें हो गए, कैसे हम इसमें फंस जाते हैं, किस तरीके से हम इजी एक्सेस में इस अपने आप को डाल देते हैं, उसके बाद निकलना या उस चीज से बचना कैसे हो सकता है? देखिए इरफान भाई, साइबर क्राइम जो है इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये एक इंसान भी कर सकता है एंड इट कैन बी डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नाम देते हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे जो साइबर पुलिस है, कश्मीर के साइबर पुलिस, उन्होंने रिसेंटली 7,200 म्यूल अकाउंट्स को फ्रीज किया, और वो 7,200 म्यूल अकाउंट्स जो थे वो कश्मीर से थे, प्रॉपरली फ्रॉम कश्मीर। सो जो हमारी नेशनल बॉडी है, जिसको हम I4C का नाम देते हैं, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ साइबर पुलिस इन इंडिया। तो दिस इज बीइंग मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये I4C के साथ, I4C अलॉन्ग विद द साइबर पुलिस कश्मीर, इन्होंने ये चीज जो है इस चीज पे इन्वेस्टिगेट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट, जहां पर ये देखा गया कि 7,200 म्यूल अकाउंट्स कश्मीर में ऑपरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये म्यूल अकाउंट होता क्या है? एब्सोल्युटली, यही मैं जानने वाला था कि एक आम इंसान कैसे समझे कि आखिरकार, चलिए अकाउंट्स तो हम समझ लेते हैं, मगर ये म्यूल अकाउंट्स क्या है, ये जरा समझाइए। म्यूल अकाउंट्स एक रेंटेड अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा बंदा है हु बिलोंग्स टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं होता, तो ये करेक्ट, ये जो ये साइबर फ्रॉडस्टर होता है, ये इसको ऑफर करता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कमीशन 1,000 रुपए दे दूंगा। अब जो वो बंदा है उसको इसकी इम्प्लीकेशन नहीं पता होती कि ये म्यूल अकाउंट होता है, वो म्यूल अकाउंट के चक्कर में अपना अकाउंट जो है रेंट आउट तो कर देता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर ये मान के चले फेक इन्वेस्टमेंट्स, या ये मान के चले कि गैम्बलिंग के जो वेबसाइट, करेक्ट, बहुत सारी चीजें होती है। इसी के बेस पे I4C जो है, जो हमारी नेशनल बॉडी है, जो कि इन साइबर फ्रॉड्स को गवर्न करती है अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने हमारे साइबर पुलिस कश्मीर जो है उनके साथ मिलके इनको आइडेंटिफाई किया और इन 7,200 अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। अब हमें ये चीज समझनी है कि इसमें लेयर्स होती है, अलग अलग लेयर्स के चलते साइबर फ्रॉड को किया जाता है। इरफान भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ए बंदा है, उसके पास कोई साइबर फ्रॉडस्टर जाता है, जो कि जिसको हम रिक्रूटर कहते हैं। जैसे स्लीपर सेल्स हुआ करती है हमारे, जो भी हमारी अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है, वहां पर स्लीपर सेल्स होती है, और यहाँ पर रिक्रूटर्स होते हैं। ये जो रिक्रूटर है, ये इस बंदे को जाता है कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, आई विल गिव यू द टास्क, एंड इस टास्क के चलते तुम 2,000, 3,000, 4,000 पर घंटा कमाओगे। इस तरीके की भी चीजें होती है।
serious concern is for Kashmir? It is a very serious concern, not even for Kashmir. It is an international concern right now. कश्मीर का तो आप अभी साइड पे चलिए. We are facing the international challenges right now. Right. This is the international concern right now. Right. इसी के चलते जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये जो ये बंदा है, ये जो ये रिक्रूटर है, ये किसी ए बंदे के अकाउंट में इसको पैसे को ट्रांसफर कर देता है. फिर इस ए के अकाउंट से ये सारा पैसा बी के अकाउंट में चला जाता है, बी के अकाउंट से सी के अकाउंट में चला जाता है. तो अलग अलग लेयर्स बन जाती है इरफान भाई. ये जो ये लेयर्स होती है, ये जो ये लेयर, इनको समझना बहुत जरूरी है. ये जो ये लेयर्स होती है ए बी सी डी करके, फिर ये लास्ट में अलग अलग करेंसीज में, या तो किसी फॉरेन करेंसी में या तो क्रिप्टो करेंसी में इस पैसे को कन्वर्ट कर देते हैं. मैं वही जानने वाला था कि हमारे जहन में आजकल वो क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह, बिटकॉइन्स, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बेटिंग एप्स भी बहुत सारी है, या कह सकते हैं कि एक डाइवर्जन जो वेबसाइट्स में है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. राइट नाउ वी हैव सीन लॉट ऑफ आजकल बड़ी सारी एप्स है जिसमें आपको बोला जाता है जल्दी पैसा कमाओ. तो उसके बाद आप इन्वेस्ट भी कर देते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो जीत भी जाते हैं, जिनको पैसा मिलता है. नो डाउट देयर इज लीगल, देखा जाए उसको थोड़ा लीगल भी किया है जो टैक्सेस के थ्रू कन्वर्ट होता है. मगर इसका इम्पैक्ट कैसा है इस वक्त कश्मीर में? अगर हमें देखिए लत लग गई, निकलना बाहर मुश्किल. वही इरफान भाई, वही चीज होती है. ये जो ये साइबर फ्रॉडस्टर होता है, ये बंदा इसको, इस पर्टिकुलर पैसे को ए बी सी लेयर्स बनाकर इसको एक क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देता है. Right. फिर क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो हमें ये चीज पता नहीं लगती यूजुअली, ऑल्दो वी हैव द वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एट आवर विद आवर साइबर पुलिस. आज की डेट में आप देखिए कि हमारी जो साइबर पुलिस कश्मीर की है, वो लोग कितने ही बेस्ट तरीके से काम करते हैं. दे हैव गॉट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव गॉट द बेस्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स. लेकिन अगर हम देखें एक आम शहरी होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है. जैसे आपने बोला कि क्रिप्टो करेंसीज में ये जब पैसा कन्वर्ट हो जाता है तो इस पैसे को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अब जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है, वो बंदा साइबर पुलिस के पास एप्लीकेशन लेकर जाता है. जब इस एप्लीकेशन पे इन्वेस्टिगेशन होती है, आईओ इस पे जो रिप्यूट होते हैं, फिर आईओ साहब जो है वो अलग अलग बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट्स इसमें यूज हुए हैं, उनको स्क्रूटिनाइज करते हैं और उन बैंक्स को जो है लिखा जाता है कि आपका ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है ये पर्टिकुलर अकाउंट यूज हुआ है, और उस अकाउंट पे लीन मार्क डाला जाता है, जबकि वो अकाउंट वाला जो होता है वो अपने आप को रेंट किया हुआ होता है. भाई यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है कि आप रेंटेड चीजें तो ठीक है, मकान, दुकान, गाड़ी, सब कुछ कहीं ना कहीं हम रेंटेड जगहों को लेकर भी बात करते हैं, मगर इंडिविजुअली अगर आप बैंक अकाउंट रेंट पर देते हैं तो क्या कुछ होता है. ओवरऑल अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल अब हम बात करें आपके थोड़ा इस जुडिशरी से रिलेटेड जो चीजें चार्ज की जाती है, सेक्शंस जो होते हैं, किन किन चीजों की चार्जेस या सेक्शंस लग सकती है इसमें? देखिए, इसमें सबसे पहले इट इज बीइंग डेल्ट बाय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, जो हमारा सेक्शन 66D है. वो प्रॉपर लेजिस्लेशन, देयर इज अ प्रॉपर लेजिस्लेशन बैकिंग इरफान भाई, ठीक है. फिर वी हैव टू रीड दैट विद भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम पहले इंडियन पेनल कोड कहते हैं. तो कानून में प्रावधान बहुत हैं. 1 लाख रुपए का जुर्माना, 3 साल की सजा, 5 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना. इनफैक्ट आज की डेट में देखा जाए, जो ये साइबर क्राइम है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक कंसर्न है. जो हमारा अगर देखा जाए साइबर टेररिज्म जो है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशंस कैरी आउट की जाती है थ्रू डार्क वेब, तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है. और उस जैसी चीजों के लिए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के भी प्रावधान भी है. लेकिन लेजिस्लेशंस के साथ साथ हमारा जो आम आदमी है, आज उसका सतर्क रहना बहुत जरूरी है. आज हम देख रहे हैं, जब आप किसी को कॉल लगाते हैं तो आजकल कॉल पे भी वो हेलो ट्यून सुनाई देता है कि ड्राइव्स जो है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल एंड अर्बन एरियाज, देखा जाए स्कूल्स एंड कॉलेजेस को लेकर, इंक्लूडिंग जो साइबर एथिक्स को लेकर जो एजुकेशन है, डू यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट इस तरह की अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? मेरी नजर में साइबर क्राइम का एक सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों के लिए. अगर हम देखें आज के टाइम पे फेक कॉल सेंटर जॉब्स, जो हम बहुत देखते हैं कि आपको हम जॉब्स देते हैं. जमतारा एक फेमस सीरीज है, जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर वो तो ट्रेन ही बंदे उसी चीज के लिए हुए होते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा किस तरीके से निकलता है. आज तो ओटीपी स्पूफिंग होती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके फोन पे ओटीपी आया और वो ओटीपी उस बंदे के पास चला जाएगा. आज की डेट में जीएसटीज के चक्कर में, अगर हम जीएसटी की बात करें, बहुत लोग जीएसटी
जीएसटी को इवेड करते हैं, बहुत लोग टैक्सेस को इवेड करते हैं, तो कोई बंदा फेक टैक्स ऑफिसर बन के आपके साथ बात कर लेता है, क्योंकि आपका जो सारा डेटा है वो आज ऑनलाइन पड़ा हुआ है। आप अपनी फर्म का नाम ऑनलाइन डाल दीजिए, आपके जीएसटी नंबर से लेकर आपके टैक्सेशन की सारी डिटेल वहां पर आ जाएगी। अच्छा शुएब भाई, मुख्तसर सा वक्त है, अगर देखा जाए किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखना है? व्हेन समबडी गॉट अ कॉल फ्रॉम हैकर्स या कुछ, ये शेयर करो वो शेयर, जो हम भी जानते हैं, मगर आपने भी इस पर रिसर्च किया है, आपने भी इस पर काफी सारे केसेस देखे होंगे, क्या मैसेज आप प्रोवाइड करेंगे? फॉर एग्जांपल ये चीज ना शेयर करें। सबसे पहले आपकी चैनल के माध्यम से मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि पहले अपने बैंक अकाउंट जो है उनको सेफ रखिए, लालच के चक्कर में अपने बैंक अकाउंट्स को रेंट आउट मत करिए। दूसरी चीज, आपको कोई कॉल आता है, आपको कोई, आज की डेट में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल इंस्टाग्राम स्कैम्स हो जाता है फेक करेंसी को लेकर। आपको बोला जाता है कि आप 1000 रुपए असली दे दीजिए, हम आपको सेकंड करेंसी दे देंगे, एक के बजाय 10 नोट। ठीक है, लोग तो लालच के चक्कर में आ जाते हैं। जब लालच वो पर्टिकुलर लालच करते हैं, अब बंदे को पता है कि मैं ऑलरेडी ऑफेंस कर चुका हूं नकली करेंसी का, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन जाने से भी डरता है, और आगे वाले बंदे को पता है कि मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आपके पुलिस अथॉरिटीज हमारे लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए, हम सबके लिए। आप डरिए मत, आप निडर होकर सामने आइए, और मेरी नजर में जब तक आप इस चीजों को रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते, ना ही पुलिस अथॉरिटीज आपकी मदद कर। चलिए, ये तो थी बात फिलहाल साइबर फ्रॉड को लेकर। अब मौजूद दूसरा है ड्रग्स को लेकर। इस वक्त हम देख रहे हैं कि आम जवान जो है मुलवस्त हो चुका है, डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल रीजंस है, कह सकते हैं नौकरी का मसला है, घर का मसला है, लड़ाई झगड़ा है। अब क्या करें? ड्रग्स से जी हाँ क्या होगा, बस दूसरे आलम में चले जाते हैं, मगर उसके बाद जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। उसके बाद जी हाँ, न घर वाले कहीं के रहते हैं न वो शख्स। फिलहाल अपने साइबर को लेकर बात की, ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स पर आपका क्या कहना है? देखिए, ड्रग्स जो है दिस इज अ सोशल मेनेस, ये हमारी जो है नस्लों को खराब करती आ रही है। और अगर हम अभी के टाइम पे हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो कि बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो कि हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने इस चीज पर कॉल नहीं लिया, देखिए पुलिस इज देयर, लेजिस्लेशन इज देयर, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इज देयर, लेजिस्लेशन इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, कानून है। हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, अब वो भी इस चीज को लेकर बहुत ही सख्त हो रहे हैं, एक सेपरेट कोड बनाए गए हैं इन चीजों के लिए। लेकिन मेरी नजर में द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन स्टार्ट्स विद द होम। तो जब तक हमारे पेरेंट्स, करेक्ट, जब तक हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे माँ बाप जो है, इन चीजों को लेकर, बच्चा जा रहा है, शाम को घर आ रहा है, इसके साथ बात करिए, इसको पूछिए, अगर ये किसी डिप्रेशन में है, हेल्प हिम आउट। ठीक है, आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे छोटे बच्चे आजकल ऑनलाइन ड्रग्स भेजे जाते हैं इरफान भाई, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ साइबर क्राइम एज वेल। ड्रग्स में मुलवस्त हो गया, फंस गया जी, उसके बाद चलो कोर्ट है, लॉयर है, जाएंगे, केस लड़ेंगे। क्या इसमें ऐसा भी होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई फंस गया, निकलने का कोई चांस नहीं? इरफान भाई देखिए, निकलने का चांस जो है वो जो दैट इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। सिंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल की डेट में, जैसे मैंने आपको बोला, डेजिग्नेटेड कोर्ट्स रखे गए हैं, बहुत लोगों को फंसाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एनडीपीएस का केस आ गया और वो पर्टिकुलर केस जो है वो सही हो। दैट इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स। बट देखना ये लाजमी है। मैं आपके माध्यम से अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के भाइयों और बहनों से भी यही गुजारिश करता हूं कि जो हमारे रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, जो केसेस बार बार आ रहे हैं, जिनको एक बार बेल मिल गई, फिर उसके बाद वो फिर से इसी तरीके का रिपीटेड ऑफेंडर आपके पास आ रहा है, तो आप भी अपने आप को थोड़ा साइडलाइन करिए। क्योंकि देखिए, ऑफेंडर हो, डिफेंडेंट हो या एप्लीकेंट हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम दोनों को रिप्रेजेंट करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारा और एक फर्ज बनता है कि हम अपनी सोसाइटी को बचाएं। Is it like the number is increasing day by day? क्या आपके पास भी अब ड्रग्स से रिलेटेड काफी, जैसे बाकी केसेस आप हैंडल करते हैं क्राइम से रिलेटेड, ये ड्रग्स की तादाद क्या वो उड़ता जम्मू कश्मीर भी अब सर एनडीपीएस अगर हम देखें तो एनडीपीएस के लेजिस्लेशंस बहुत ज्यादा तेजी से उभर रहे हैं, और आजकल इन केसेस में हमारे छोटे बच्चे आ रहे हैं। तो जैसे मैं अवेयरनेस कैंप्स आर नॉट इनफ, ठीक है, पुलिस इज डूइंग इट्स वर्क, ठीक है, कमेंडेबली दे आर डूइंग देयर वर्क, लॉयर्स अपना काम कर रहे हैं कि आपको ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन लॉयर्स
की फ्रैटर्निटी और पुलिस की फ्रैटर्निटी के अलावा भी एक अलग फ्रैटर्निटी बनती है जिसको हम सोशल फ्रैटर्निटी बोलते हैं। ठीक है, एक सोशल कॉल लेना जरूरी है। ऐसे जो लोग हैं जो ड्रग्स को, जिन्होंने अपना नशे को अपना व्यापार बना रखा है, जिससे वो पैसे कमाने का वो एक जरिया बना रखा है। हम अभी देख रहे हैं कि कमर्शियल क्वांटिटीज में अगर किसी बंदे के पास ड्रग्स पकड़े जाते हैं तो फिर उसके बाद ट्रायल चलता है ऑनरेबल कोर्ट्स में, और आजकल कोर्ट्स भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा, आजकल एनडीपीएस के केसेस में जो बेल्स है वो बहुत ही मुश्किल से होती है। ऐसा नहीं है कि हमने बेल एप्लीकेशन डाल दिया और बेल ले ली। ठीक है, यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात श्रेय भाई ने बोली कि भाई यहाँ पर ये है कि हमने बेल डाल दी तो बेल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से। यानी कह सकते हैं कि इस चीज में जो कोई फंस गया ना, तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो बाहर नहीं आ सकता है। करेक्ट। और ये जो है, ये हम, मेरी नजर में ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक लॉयर, एक लीगल फ्रैटर्निटी का बंदा होने के नाते, इट इज माय ड्यूटी, ओब्लाइज ड्यूटी टू अप्राइज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द लीगल फ्रैटर्निटी कि इस तरीके के केसेस जो है और इस तरीके के रिपीटेड ऑफेंडर्स को आप लोग मत बचाइए। हमारी नस्लें खराब हो रही है जनाब। इट्स आवर ड्यूटी कि हम लोग आगे आए और इस तरीके के लोगों को जो है उन पे एक प्रॉपरली शिकंजा कसवाया जाए ताकि हमारी नस्लें, हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, वंडरफुल कॉन्वर्सेशन अगेन विद यू। लास्ट टाइम भी हमने इनसे बात की थी इनके प्रोफाइल से रिलेटेड, आज ड्रग्स को लेकर और साइबर फ्रॉड को लेकर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने देखा कि हमने अभी जी हाँ सुहेब से बात की जो कि बाय प्रोफेशन लॉयर है, डॉक्टर भी है। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो एक साइड से साइबर फ्रॉड की एक्टिविटीज, दूसरी साइड से जी हाँ जिस तरीके से ड्रग्स के मामलात बन रहे हैं और ड्रग्स के मामलात को लेकर क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये कॉन्वर्सेशन पसंद की होगी। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में छोटी सी गुफ्तगू, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से, इस मीडियम से और भी लोग अवेयर हो और हम उन लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो शायद टेक्निकल टर्म्स नहीं समझते हैं, जिनको शायद, जैसे अभी हमने कुछ चीजें डिस्कस की तो पता नहीं चला कि अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं, फ्रॉड एक्टिविटीज ऐसी भी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ज्यादा आगे पहुंचे और लोग बचे साइबर फ्रॉड से भी, और साथ ही साथ जी हाँ वो नौजवान, वो शख्सियत जो खासतौर पे ड्रग्स के साथ मुब्तला है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, अपने समाज को, अपने घर के फर्द के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पूरे समाज को बचाइए, सोसाइटी को बचाइए, इस वबा से दूर रहिए, तभी हम कह सकते हैं एक अच्छे शहरी बन के सामने नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार को। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज, खबर तह तक।